हेलो दोस्तों, हमें नीतू कुमारी ने कमेंट किया कि प्रश्नावली 1.1 का वी का ए नंबर बताइए। तो चलिए देखते हैं वी का ए नंबर। जी हाँ, नीतू कुमारी ने कमेंट किया, तो चलिए देखते हैं वी का ए नंबर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। ठीक, ये हमें अब देखिए ए नंबर पे देखिए, मतलब आर जो हमें दे रखे हैं, तो वी का हम ए नंबर पहले समझते हैं। अगर आप ए नंबर समझ गए तो मान लो बाकी के जितने भी है सब आपको आ जाएंगे। तो चलिए ए नंबर को समझते हैं। देखिए ए नंबर में क्या दिया है संबंध में। इसमें दिया है आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, हमें संबंध यहाँ पे दिया है कि एक्स कामा वाई है, जो कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक, नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो देखिए स्वतुल्य संबंध डालने के बाद क्या कहेंगे, अब हमें क्या करना है, एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई बात सही है। भाई किसी का नाम एक्स है, दूसरे का नाम भी एक्स है। जैसे किसी का नाम है सूरज, ठीक, किसी का नाम सूरज है, किसी दूसरे व्यक्ति का भी सूरज नाम है, तो एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सूरज तथा सूरज एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सत्य बात है, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है। समझ में आया कि नहीं आपको। भाई इसमें क्या कह रहा है, एक्स तथा एक्स, नीतू कुमारी देखिए समझिए आप, यहाँ पे क्या रहा है, एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हो सकता है कि नहीं, हाँ भाई, एक्स यानी कि सूरज तथा सूरज या तो नीतू तथा नीतू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, हो सकता है। तो यह क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें संबंध वैसा दिया है ना कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ एक्स तथा वाई, तो अब स्वतुल्य में क्या सेम चीज होना चाहिए। तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हो सकता है नीतू तथा नीतू एक ही स्थान पर कार्य करती है, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स तथा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर स्वतुल्य संबंध है। आशा करता हूँ आपको स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सममित संबंध की ओर। अब देखिए सममित संबंध को यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे सममित संबंध। अब देखिए यहाँ लिखा है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब तो भाई एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखो वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल भाई बिलोंग कर रहा है। भाई अगर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर करेगा तो वाई को तो हमने इधर लेके आया, देखो ना, वाई को इधर ले आया, एक्स को इधर ले आया, तो वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई संबंध एकदम मैच खा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक वाई तथा एक्स यानी वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। आगे लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। तो आपको सममित संबंध भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं संक्रामक संबंध की ओर। अब डाल देंगे हम नंबर 3, यहाँ पे डाल देंगे संक्रामक संबंध। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हो ना आप। अगर यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा जेड कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या होना चाहिए, एक्स तथा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखते हैं, अब इसकी कथन को देखते हैं। इस कथन एक्स कामा वाई यानी एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, तथा चिन्ह तथा लगा दिया। वाई कामा जेड यानी कि वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा सारांश क्या निकल के आया। यहाँ पे सारांश ये निकल के आया कि एक्स वाई तथा जेड तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि एक्स वाई तथा जेड तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो भाई एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अब आगे लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध है। आशा करता हूँ नीतू कुमारी जी का कमेंट आया था, तो आशा करता हूँ नीतू कुमारी जी आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इस सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत है या भी आपको कोई भी सवाल पूछना तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारे जो ये वीडियो इस पर लाइक करिए, और अगर समझ में आ गया है आपका तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दिए तो हमें पता चल जाए कि नहीं आपको समझ में आ गया। और आपको जो भी सवाल चाहिए वो सवाल आप हमें कमेंट करिए, हम वो सवाल आपको वीडियो तुरंत बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।